हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 9+ पर। मैं हूं रोहतास सिंह। देखिए, आज मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। उस चैप्टर का नाम है लाभ हानि। ठीक है, तो देखिए, आज इसकी पहली क्लास है और ये आज इस क्लास में आपको 5 टाइप के सवाल मिलने वाले हैं। 5 प्रकार के आज सवाल मैं कराने वाला हूँ। तो बहुत ही रोचक ये आज हमारी क्लास होने वाली है। आपको एक एक शब्द ऐसा समझ में आएगा कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। बस आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। तो देखिए, मैं थोड़ी सी बेसिक सी बात बता देता हूँ कि इसमें हमें लाभ हानि में क्या चीज़ें दी होती हैं, क्या नहीं दी होती हैं। तो देखिए, पहला, अगर जो वस्तु किसी मूल्य पर खरीदी जाती है तो हमारा क्रय मूल्य कहलाता। फॉर एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, मान लो हमने एक घड़ी खरीदी, 1000 रुपये की एक घड़ी खरीदी, तो 1000 रुपये उसका वो क्रय मूल्य हो, क्योंकि हमने खरीदी है ना वो। ठीक है, तो अब बात करते हैं विक्रय मूल्य की। जो वस्तु किसी मूल्य पर बेची जाती है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। मान लो एक घड़ी है हमारे पास, वो हमने 1000 रुपये की बेच दी किसी को, तो क्या होगा, वो विक्रय मूल्य होगा। और लाभ हानि जो निकलेगी हमेशा वो 100 रुपये पर निकलती है। क्या पे निकलती है? 100 रुपये पर। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, देखिए टाइप 1 है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 1, एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? तो हमसे क्या पूछा गया है? क्रय मूल्य। कहने का मतलब है कि हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी 1144 में बेचने पर, तो क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य। और हमसे पूछा क्या गया है? क्रय मूल्य। ठीक है, तो मैंने आपके लिए सूत्र लिख रखा है। देखिए, सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, जो हमें दे रखा है। तो देखिए, इस फॉर्मूले में आपको मान रखना है और सवाल को सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए, विक्रय मूल्य हमें कितना दे रखा है उसने? 1144 रुपये। 1144 गुणा 100, ऊपर है 100 लिख दिया, 100 ये हैगा आपका, प्लस लाभ कितना दे रखा? 30%। तो आपको 30 रखना है यहाँ पे लाभ की जगह। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे इन्हें। 1144 गुणा 100, ऊपर है ही अपना, और 100 और 30 कितना हो गया? 130। 0 से 0 कैंसिल, तो 13 से आपको 1144 को काटेंगे। 13 अट्ठे कितने होते हैं? 1144 है ना अपना ये, सॉरी कितना है? 1144। तो 13 अट्ठे कितना हो गया? 104, बचता 10, फिर 4 ये है तो 104 हो जाएगा। 13 अट्ठे 104, यानी 13 से आप 1144 को काटोगे तो 88 बार कटेगा। 88 की आप 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 880। तो आपका क्या निकल कर आया? ये अपना क्रय मूल्य निकल कर आ गया। हमसे पूछा क्या था? क्रय मूल्य। तो ये क्या निकल कर आया? अपना क्रय मूल्य। तो कौन सा आपका ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो, नहीं आया है तो अगर आपको कोई भी इस सवाल में डाउट है तो अगले सवाल में ये डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक मेज को 1034 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, मेज का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, क्या पूछा हमसे? क्रय मूल्य। सूत्र हमने लिख रखा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। रख दो। विक्रय मूल्य कितना दे रखा हमें? 1034 गुणा 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना हमारा? 10% है, 10 रख लेंगे। 1034 गुणा 100 बटा 110 हो जाएगा। 100 और 10 कितना हो गया? 110। इस 0 से ये 0 कैंसिल। 11 से आप काट लो इसे। 11 नम 99, कितना बचता आपका? 4 बचेगा, और 11 चौक 44, तो 94 आया। 94 की आप इस 10 से गुणा करोगे, 94 की 10 से, तो कितना आ जाएगा? 940। तो आपका क्या निकल कर आ गया? आपका क्रय मूल्य ये आपका निकल कर आ गया। हमसे क्रय मूल्य ही पूछा। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये आपका टाइप 2 है। ठीक है, अभी इससे पहले मैंने टाइप 1 कराया था। तो देखिए टाइप 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, एक हीटर को
₹585 में बेचने पर 10% हानि होती है, हीटर का क्रय मूल्य कितना है। देखिए अब तक जो सवाल हमने करे थे वहाँ क्या दे रखा था, हमें लाभ दे रखा था, लेकिन यहाँ आपका क्या दे दिया उसने, 10% हानि, यानी हानि दे दिया। तो हानि के लिए क्या फॉर्मूला होता है या कैसे करते हैं, तो देखिए उसका सूत्र मैंने लिख रखा है। सूत्र पूछा हमसे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। जब हानि दी हो तो जहां आपका 100 प्लस लाभ प्रतिशत होता था, लेकिन जब हानि दी हो और क्रय मूल्य पूछा हो तो आपको घटाना है उसमें से 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, तो मान रख लेते हैं। देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 585 गुणा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है, 10%। रख लिया। 585 गुणा 100 में से 10 गया 90 बचेगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटो इसे, 9 6 54, कितना बचता 4, तो 9 पंजे 45, तो 65 आया, 65 की 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 650। तो आपका क्या निकल कर आया, ये आपका क्रय मूल्य। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए फॉर्मूला हमने लिख रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। जब आपको हानि दे रखी है तो हानि प्रतिशत हम घटा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 1440 रुपये गुणा 100/100 माइनस हानि, हानि कितनी की है 10%, 10 लिखेंगे। 1440 गुणा 100 में से 10 गए 90 बचेगा। ठीक है, इस 0 से ये 0, 9 से इसे काटो आप, 9 का 9, कितना बचा 5, 54 हो गया, और 6 9 54 होते हैं, तो 9 6 54, 16 बार आपका कट गया। 16 की आप 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1600 आ जाएगा। तो आपका क्या निकल कर आया, ये क्रय मूल्य। क्या निकल कर आया, क्रय मूल्य। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी समझ में बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप थर्ड है। तो देखिए टाइप थर्ड में क्या पूछा जाता है, कैसे करना है, सब आपको मैं समझाने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, राम ने एक गाय 8,250 रुपये में खरीदकर 4% लाभ पर बेच दी, गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब तक जो सवाल हमने करे थे उसमें लाभ प्रतिशत दे रखा था, हानि प्रतिशत दे रखा था, लेकिन उसमें भी हमसे क्रय मूल्य पूछा जाता था। लेकिन आपके यहाँ क्या कर दिया, आपके हमसे पूछा विक्रय मूल्य। क्या पूछा हमसे, विक्रय मूल्य। तो देखिए सूत्र क्या होता है विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। जब आपको लाभ दे रखा हो तो लाभ मतलब जोड़ देते हैं लाभ को लाभ प्रतिशत को, और जब हानि दे रखा हो, हानि प्रतिशत दे रखा हो, तो उसको हम घटा लेते हैं। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला, तो मान रखने हैं आपको। तो देखिए क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 8,250 गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 4/100, 8250 गुणा जोड़ेंगे 104 हो जाएगा, बटा आपका 100 हो जाएगा। देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से आप काट लो, 2 पंजे 10, 2 से इसे काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 5 से इसे काट लो आप, 5 ही का ना 5, 3 बचा, 5 32 हो गया, 5 6 30, 2 बचेगा, 5 पंजे 25। कितनी बार कटा, 165 बार। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 165 की इस 52 से आपको गुणा करनी है। तो आप जब 165 की 52 से गुणा करोगे तो आपका ये निकल कर आएगा 8550 रुपये। कितना आएगा, 8580 रुपये आएगा ये आपका। कितना आएगा, 8580 रुपये। जब आप 165 की 52 से गुणा करोगे तो वो आपका निकल कर आएगा 8580 रुपये। तो ये आपका क्या निकल कर आया, विक्रय मूल्य। क्या निकल कर आया आपका, ये विक्रय मूल्य। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो देखिए अगर आपका जो भी डाउट है वो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सोहन ने एक घड़ी 960 रुपये में खरीद कर 25% लाभ पर बेच दी, घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात
कीजिए। क्या पूछा हमसे? विक्रय मूल्य पूछा, लाभ हमें दे रखा है और क्या दे रखा है? खरीद कर क्रय मूल्य भी हमें दे रखा है, क्योंकि जो वस्तु खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य होता है। तो देखिए सूत्र क्या होता है अपना? वही होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। तो इसमें मान रखने हैं आपको। क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको? क्रय मूल्य कितना दे रखा है? क्रय मूल्य दे रखा है 960 गुणा 100 प्लस लाभ, लाभ प्रतिशत कितना है? 25 बटा 100। तो 960 गुणा 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा बटा 100। क्लियर? इस जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल। तो आप 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, यानी 25 बार कटेगा। 2 से काटेंगे इसे कितनी बार? 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 48 बार आपका कट जाएगा। तो 48 की और 25 की आप गुणा कर लो। क्या कर ले मैं? 48 की और 25 की गुणा। तो इन दोनों की गुणा कितनी आएगी? 25 अट्ठे 200, 200 का जीरो हासिल 20, 25 चौका 100 और 20 कितने? 120। तो 1200 आपका आ जाएगा। तो 1200 क्या निकल कर आया आपका? विक्रय मूल्य। क्या निकल कर आया? विक्रय मूल्य। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये आपका जो है टाइप 4 है और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करा रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बिशन ने एक कुर्सी 980 रुपये में खरीदकर 5% हानि पर बेच दी। कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लेकिन आपके हमें क्या दे दिया उसने? आपके हानि प्रतिशत दे दिया। लेकिन अब तक जो सवाल हमने करे थे उसमें हमें लाभ प्रतिशत दे रखा था। जो हमने इससे पहले टाइप आपको 3rd कराया है उसमें हमें लाभ प्रतिशत दे रखा था, लेकिन इस वाले टाइप में आपको हानि प्रतिशत दे रखा। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होता है, मैंने आपके लिए सूत्र लिख रखा है। देखिए सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। बस आपको मान रखना है, विक्रय मूल्य हमारा खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना? 980 गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना दे रखा? 5 बटा 100। 980 गुणा 100 में से 5 गए, कितना बचेगा? 95 बटा 100। तो देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चीका न 5, 4 बचा, 45 हो गया, 5 नम 45। 2 से इसे काटेंगे, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 नम 18, 49 और 19 आपका आ गया निकल कर। 49 की और 19 की क्या करनी है हमें? गुणा। 49 गुणा 19, तो इनकी गुणा जो आएगी आपकी दोनों की 931 आएगी। ठीक है, कितनी आएगी? 931। तो हमारा क्या निकल कर आया? ये विक्रय मूल्य। क्या निकल कर आया? विक्रय मूल्य। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और हमारे क्वेश्चन कराने का तरीका समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। ठीक है, टाइप हमारा है 5th। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। एक फल विक्रेता ने संतरे 10 रुपये के 5 की दर से खरीदे तथा 15 रुपये के 6 की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखिए ये सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। बस मैं आपको बस तरीका समझाने वाला हूँ। बस आपको उसी मेथड से सभी सवाल आपके इजीली बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाओगे आप, बस आपको समझना है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है? एक फल विक्रेता ने संतरे 10 रुपये के 5 की दर, यानी रेट दे रखा है, यानी रुपये हमें दे रखा है और दर दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? तो देखिए आप रुपये लिख लो, यहाँ पे रुपये और यहाँ पे आप दर लिख लो। ठीक है, क्लियर? तो रुपये कितने? शुरू वाली लाइन में आ जाओ। संतरे 10 रुपये के 5 की दर से, तो हमने 10 रुपये यहाँ लिख लिए और 5 की दर यहाँ से लिख लिए। फिर कहता है 15 रुपये के 6 की दर से बेच दिए, तो भाई जो रुपये है वो रुपये के नीचे रुपये लिखेंगे और 6 की दर से बेच दिए तो 6 लिखेंगे। क्लियर? तो अब करना क्या है? अब हमें करनी है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर? तो देखिए इस वाले की इससे और इस वाले की इससे, 15 की 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 15 पंजे 75 और 10 की 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 60। अब ये ध्यान रखना है, ये वाली संख्या अगर आपकी छोटी है तो हमेशा लाभ होगा।
समझ में आ रही है बात। ये वाली संख्या अगर आपकी छोटी है तो हमेशा लाभ होगा, अगर ये संख्या बड़ी है तो हमेशा हानि होगी। ये आपको पहचान करनी है। ये संख्या अगर छोटी है इस वाली संख्या से तो हमेशा लाभ होगा, अगर इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बड़ी है तो हमेशा हानि होगी। ये आपको पहचान करनी है, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब आपको इन दोनों का अंतर लेना है और बटे में 100 लिखना, बटे में इन दोनों का अंतर, और जो हमारा ये वाली संख्या हमने ली थी, ठीक है, उसको हम बटे में लिखेंगे और गुणा में हमें प्रतिशत में लाना है तो 100 लिखेंगे, ठीक है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 ही लिखते हैं। तो देखिए इन दोनों का अंतर करो, 75 में से 60 गए, कितना बचेगा आपका, 15 बचेगा आपका, कितना बचेगा, 15। तो बटे, अब मैंने क्या बताया, ये वाली संख्या हम हमेशा बटे में लिखते हैं, बटे में कितनी, 60, और प्रतिशत में लाना तो किससे गुणा, 100 से, ठीक है। काट लो, देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, फिर 2 से काटो इसे, 2 पंजे 10, तो 5 गुणा 5 आया, तो 5 गुणा 5 बराबर 5 पंजे 25। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर ये आपको सवाल समझ में नहीं आया है तो अगले वाले क्वेश्चन में आपका डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपये के 2 की दर से खरीदे तथा 3 रुपये के 5 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत पूछा तो हमें क्या करना, वही हमें करना है, रुपये लिख लेना है और आपको दर लिख लेनी है, ठीक है। तो रुपये कितने, 1 रुपया, और दर कितनी, 2। फिर कहता है 3 रुपये के 5 की दर से, 3 रुपये के 5 की दर से उसने बेच दिए। तो हमें करना क्या, वही जो सिस्टम मैंने अभी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए इससे करो, 3 दूनी 6, 1 पंजे 5। अब इन दोनों का क्या बताया था मैंने, अंतर बताया था, इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना आया आपका, इन दोनों का अंतर कितना आया, 1 आया। कहोगे आप कि 1 आएगा, 6 से 5 गया, 1 आया। बटे में हमेशा ये वाली संख्या लिखते हैं, ठीक है, बटे में 5, और गुणा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत में लाना। मैंने ये बताया था अगर आपको ये वाली संख्या इससे छोटी है, ये वाली संख्या, तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा, अगर इससे ये वाली संख्या बड़ी है तो क्या होगा, हानि होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 से आप काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 20 बार, ठीक है। 5 दूनी 10, 0, तो 20 ही का ना 20, तो 20% आपका आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे। तो इसी बात पे हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं इस वीडियो का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रवि ने कुल टॉफियां 1 रुपये की 2 की दर से खरीदकर 1 रुपये की 5 की दर से बेच दी, उसका हानि प्रतिशत कितना है। हमसे क्या पूछा गया, हानि प्रतिशत पूछा गया है। तो हमें जो मेथड मैंने अभी पिछले वाले 2 सवालों में लगाया वही मेथड मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। अब से पहले वहाँ लाभ प्रतिशत पूछा था, यहाँ क्या पूछा है, हानि प्रतिशत पूछा है। तो देखिए वही लिखना है, रुपये आपको लिखना है और आपको दर लिखनी है। तो रुपये कितने, 1 रुपये में 2 की दर से, फिर 1 रुपये में 5 की दर से, 1 रुपये में 5 की दर से। हमें करना क्या, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे और इसकी इससे। तो 1 दूनी 2, 1 पंजे 5। अब देखो यहाँ इस वाली संख्या से ये संख्या बड़ी हो गई तो क्या होगा, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। तो हानि होगी, हमें करना क्या, वही हम करना क्या, कुछ नहीं करना हमें। देखो हानि होगी तो इन दोनों का क्या लेना, अंतर लेना। तो इन दोनों का अंतर, 2 में से 5 गया, कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक। और बटे में हम क्या लिखते हैं, ये वाली संख्या हम लिखते हैं, बटे में 5 हमने लिख लिया, ठीक है। बटे में हमने कितना लिख लिया, 5, और गुणा में हमें क्या लिखना है, 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में लाना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इस वाली अगर ये संख्या बड़ी है तो आपका हानि होगी, अगर ये संख्या आपकी छोटी है इस वाली संख्या से तो हमेशा लाभ होगा। ये आपको पहचान करनी है। तो
इसे काटिए, 5 से इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा, 20 बार, और 20 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60%। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जितने भी आपको सवाल कराए हैं सभी पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे जो पर्सन थे वो कैसे लगे, उनको कराने का तरीका आपको कैसा लगा। प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।